दर्शक काफी समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री से शिकायत कर रहे थे वे किसी आउटसाइडर को मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत जल्द ही खत्म होने वाली है क्योंकि डायरेक्टर सत्यजीत जी लेकर आ रहे हैं जान अभी बाकी है मूवी। आज हमारे साथ इस मूवी की स्टार कास्ट बैठी है जिसके साथ हम दिलचस्प बातें करेंगे और फिल्म से जुड़े किस्सों पर चर्चा करेंगे। 90s और 20s के दशक में लोग रोमांटिक मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आपने या हम सब ने भी देखा होगा कि पिछले टाइम से एक्शन, क्राइम, थ्रिलर इन फिल्मों का ज्यादा मौका दिया जा रहा है। आप दोबारा से रोमांटिक जॉनर लेकर आए हैं, तो आपको डर नहीं लगा? आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि लोग पसंद करेंगे रोमांटिक मूवी? इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी जैसे देखता हूँ। मैं अगर एक जैसी फिल्में बन रही हैं, अगर मेरी थोड़ी डिफरेंट आती है तो मेरे लिए एक मौका है। ऐसी फिल्म जिससे जो फैमिली की जो ऑडियंस जो कट चुकी है अभी तक, जो सबके साथ लोग नहीं देख पाते हैं, अगर मैं ऐसा कुछ लेके आ पा रहा हूँ तो मेरे लिए एक मौका है। मैं ये मानता हूँ। मेरा सवाल आपसे है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार किड्स को एक लव स्टोरी के साथ ही लॉन्च किया जाता है और आप भी लव स्टोरी के साथ आ रहे हैं, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और जितनी अच्छी फीलिंग है उससे ज़्यादा एक जिम्मेदारी फील हो रही है। काम तो कर दिया है अब, बट लोगों को कैसा रिएक्शन रहेगा, क्या पसंद आएगी, कितनी पसंद आएगी। हालांकि अभी तक के रिव्यूज़ और कमेंट्स को देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव जा रहा है सब कुछ और उम्मीद है कि 1 अगस्त को भी कमाल करेगी फिल्म। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और खुशी भी है बिकॉज़ आउटसाइडर्स को बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं। सर ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी तो ज़िम्मेदारी बहुत थी कि हम अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करें एंड ऑडियंस को भी शायद बहुत समय से एक लव स्टोरी का वेट है, एक ऐसी कहानी जिसमें फिर से वो इनोसेंस हो, तो वो चीज़ें हैं। और सर ने कहा हम आप किसी के साथ भी इस फिल्म को बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। लव स्टोरी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें फिल्म में हैं, फिल्म का नाम ही जान अभी बाकी है और मुझे लगता है कि हर ऑडियंस, चाहे फिर वो स्कूल गोइंग किड्स हो या फिर हमारे पेरेंट्स के एज ग्रुप हो या फिर उनसे भी ज़्यादा जो हमारे एल्डर्स हैं, सबको ये फिल्म बहुत बहुत खास लगने वाली है। अभी तो ट्रेलर देखा है। यस, फिल्म बाकी है। विजेंद्र जी, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं और आपके बैनर तले ये लोग काम कर रहे हैं, आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपको कैसा लगा इनके साथ काम करके और आपने इनको क्या क्या सिखाया? हम सब एक दूसरे के साथ सीखते हैं, कुछ हमने सीखा, कुछ इन्होंने सीखा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि सीन शूट करते वक्त जो डिसिप्लिन होता है काम करते वक्त, वो बना के रखा और दोनों ने बिल्कुल अपनी शिद्दत के साथ सुना और उसको फॉलो किया, तो वो रिजल्ट अब सामने आएगा, वो आप 1 तारीख को देखोगे। तो हमें तो बहुत बढ़िया लगा भाई। तो मतलब आपकी मेहनत डबल हुई? मैं हमारी मेहनत डबल क्या हुई कि मतलब कि हम करते गए और ये भी पता ही नहीं चला कि कब कैसे अच्छा काम हो गया। मैं आपसे पूछना चाहती थी, फिल्म के टाइटल के पीछे क्या राज है? ये तो फिल्म देखने के बाद ही लोगों को पता चलेगा, लेकिन हाँ, ये टाइटल रखने का एक मकसद है। एक ऐसा टाइटल होना चाहिए जो फिल्म की कहानी को समराइज़ कर पाए। फिल्म में जब देखेंगे तो लगेगा कि जान ही बाकी है क्यों है। अभी हाल ही में काफ़ी सारे स्टार किड्स लॉन्च हुए हैं, तो आप अपने आप को कम तो नहीं समझेंगे? आप उन किस लेवल पे हैं और आपको अब कैसा लग रहा है कि उनके साथ कंपटीशन हो रहा है और हमें क्या क्या चेंज करने हैं और उनके साथ बेटर होने के लिए हमें क्या चाहिए? मैं कम नहीं समझ रहा हूँ खुद को, क्योंकि वो भी सिनेमा में आ रहे हैं, हम भी सिनेमा में आ रहे हैं, वो भी पर्दे पे दिखेंगे, ये भी पर्दे हम भी पर्दे पे दिखेंगे। जिस कैमरे से उनकी फिल्म शूट हुई है, हमारी भी उसी से शूट हुई है। जहाँ उनका पोस्ट प्रोडक्शन हुआ है, वहाँ हमारा हुआ है। जिन कलाकारों ने उनके साथ काम किया है, वैसे ही थिएटर के बादशाहों ने हमारे साथ काम किया है। हमारे साथ ये डायरेक्टर सर हैं जो कि खुद एक अपने आप में लीजेंड है। तो हम कम तो नहीं मान रहे हैं, बस हम उन्हें विशेष दे सकते हैं कि आप भी सफल हों और हम भी सफल हों, बस। आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सारे आर्टिस्ट काम करते हैं, जहाँ क्रिएटिविटी की फील्ड है, तो मुझे वहाँ कंपटीशन की ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती। मेरे ओपिनियन में कंपटीशन होना भी नहीं चाहिए बिकॉज़ हम सब अपना जितना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकें, जितनी अच्छी फिल्में लाएं, जितना ज़्यादा ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें। और रही बात कम या ज़्यादा समझने की, तो ऐसा कोई भी थॉट नहीं है क्योंकि हमारे जो सर हैं उन्होंने हमें फर्स्ट डे से ही उस कॉन्फिडेंस में रखा और उनके ही कॉन्फिडेंस से हमने इतनी स्मूथली इस फिल्म को शूट किया और सारी चीज़ें परफॉर्म की। हमने विष्णु देवा सर, गणेश आचार्य सर एंड जेम्स सर, मकरन सर, ब्रजेंद्र काला सर
और जितने भी इस समय के टॉप सिंगर्स हैं सबके साथ हमने इस फिल्म को समराइज़ किया है और काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कुछ कम वाली कोई बात है। और परफॉर्मेंस तो ऑडियंस के हाथों में, उन्हें कैसा लगता है और वो क्या रिव्यू देते हैं। तो मैं आपसे कंटिन्यू करूँगी, पहली फिल्म है, बड़े बड़े कैमरास, बहुत बड़ी लोकेशन शूट करना, डायरेक्टर का डर, ये सब पहली बार आपको कैसा लगा? मैं एक्चुअली कभी माउंटेन्स में गई नहीं थी। मैं बचपन से उत्तराखंड देखना चाहती थी, हिमाचल देखना चाहती थी। एंड सरप्राइजिंगली मैं फर्स्ट डे जब मैं उत्तराखंड गई तो मैं अपनी फ़िल्म की शूट के लिए गई, और जब मुझे पता चला, जब सर ने मुझे बताया कि हम अपर हिमालयाज़ में शूट करने वाले, तो फिर मेरी एक्साइटमेंट डबल हो गई थी। और जैसे आपने बोला कि नर्वसनेस हो या ये सारी चीज़ें, तो जब हम एक स्टूडियो में शूट करते हैं और जब हम एक आउटडोर लोकेशन में शूट करते हैं तो वो काफ़ी चेंज सिनेरियो होता है, बिकॉज वहाँ का वेदर प्लस लाइट्स, कैमरास, इतने सारे लोग ठंड में आपके लिए, मतलब हम दोनों की परफॉर्मेंस के लिए वो वेट करते हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी हमारे अंदर। और आई गेस हमने उस चीज़ को पूरे दिल से किया भी है। आप भी बता दीजिए अपना एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा पहली मूवी में? बहुत अच्छा लगा मैम, और बस फोकस इसी पे था कि जो कैरेक्टर मुझे मिला है उसको अच्छे से निभाऊं। जो रोहित का मैं कैरेक्टर कर रहा हूं उसमें इतना इमोशन डाल दूं जितने रिक्वायरमेंट है, और ऑडियंस को कनेक्ट कर सकूं। जो फिल्म का सार है उससे उस कैरेक्टर को और ख़ुद को कनेक्ट करते हुए ऐसा परोस के दूं कि ऑडियंस को लगे कि हाँ चलो कुछ देखा है इतने सालों बाद। प्रांजल, आप क्या शुरू से ही एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे, या आप चाहते थे कि मेरी पहली मूवी ऐसे शाहरुख खान की तरह रोमांटिक हो? मैम हीरो बनना चाहता था, अब एक्टर बनना चाहता हूँ। बचपन में हीरो समझता था, अब तो पता चला हीरो तो वो हैं जो शहरत पे हैं हमारे लिए। एक्टर बनने की इच्छा थी मैम, और हाँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो पहली मूवी रोमांटिक मिली है, क्योंकि बॉलीवुड का इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं उनकी, जिन्होंने टीन एज के आसपास डेब्यू किया है, वो रोमांटिक मूवी से ही किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी मूवी को लोग प्यार दें। ऐसा बोला जा रहा है कि इंडस्ट्री में थोड़ा मुश्किल दौर चल रहा है, फिल्में वो काम नहीं कर पा रही हैं, ओटीटी की वजह से या लोगों के सिनेरियो की वजह से ये सब चेंज हो रहा है। आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ हैं, तो इनसाइडर के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक्चुअली में क्या है कि टिकट रेट बहुत है, सिनेमा की जो रेट है टिकट के वो बहुत ज़्यादा है, वो उसका है एक तो। और दूसरा ये कि ओटीटी आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ओटीटी में शिफ्ट हो गई, और जो सिनेमा बन रहा है या तो 100-200 करोड़ वाला बन रहा है, उसके लिए सिनेमा हॉल है, या फिर हमारी ऐसी पिक्चर जो कि 5 से 10 लाख करोड़ के अंदर बनती है, या उनके लिए है ना, जिनको मतलब सिर्फ एक ये रास्ता दिखता है कि इसको इस तरीके से किसी एक कुछ स्क्रीन पे हम इसको रिलीज़ कर दें, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा देन देखते हैं कि ओटीटी कहाँ पे किस तरह से हम जा सकते हैं। तो अभी जहाँ तक जो मुश्किल दौर है, वो मुश्किल दौर शायद इसीलिए अब हमारे सामने तो मतलब आए दिन कुछ चीज़ें, फिल्में बनती रहती हैं, कॉल आते रहते हैं, हम लोग बातचीत करते रहते हैं, हम देखते हैं कि हाँ भाई काम तो हो ही रहा है, बराबर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि ये जो डिफरेंस है कि सिनेमा हॉल में आने से पहले लोगों को ये लगता है कि ओटीटी पे तो आई जाएगी। पहले होता था कि टीवी पे आएगी कभी, अब बोलते हैं ओटीटी पे कभी ना कभी तो आ जाएगी, तो उसका इंतज़ार रहता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वो जो चिंता है कि टिकट रेट बहुत ज़्यादा है ना, उस टिकट रेट के चलते लोग सिर्फ लिमिटेड फिल्में देखने आते हैं, वो वाली फिल्में देखने आते हैं जिनके बहुत कई करोड़ों के बजट है। अब आप ओटीटी की बात कर रहे हैं, तो आपकी फिल्म एक सितारे ज़मीन पर, उसमें एक्टर आमिर खान ने फैसला लिया था कि वो अपनी मूवी को ओटीटी पर रिलीज़ नहीं करेंगे, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब उन्होंने सिनेमा हॉल के लिए काम किया। उनका मानना था कि मतलब हम सिनेमा हॉल में डालेंगे और कोशिश करेंगे कि सिनेमा हॉल में दोबारा से एक रिवाइवल। हालांकि इससे पहले रेड 2 आई, वो भी सक्सेसफुल रही, इससे पहले कुछ और फिल्में आई, वो भी सक्सेसफुल रही, लेकिन गिनी चुनी कुछ फिल्में थी जो कि आई थिंक हो सकता है कि वो अपनी कहानी की वजह से नहीं, अपने कंटेंट की वजह से नहीं चली हो, या कुछ ऐसी। ये तो पहले भी रहा है कि फिल्म चलती हैं नहीं चलती हैं, ये तो हमेशा से रहा है कि कुछ हिट होती है, कुछ फ्लॉप हो जाती है, कुछ एवरेज रहती है। लेकिन उन्होंने ये जो प्रयास किया कि सिनेमा हॉल में ही, मतलब वो भी ऐसे वाले सब्जेक्ट हो जो कि रिस्की सब्जेक्ट है अपने आप में, उसमें आमिर को छोड़ करके कोई स्टार नहीं है ना, सब बिल्कुल एकदम वो 10 बच्चे, वो भी ऐसे वाले जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग की होगी, और वो भी जो कि स्पेशल चाइल्ड है।
उनके साथ फिल्म बनाना, तैयार करना और उसको सिनेमा हॉल में लगाना, आई थिंक ये बिल्कुल किसी के भी दिमाग के परे की चीज़ है ना। और ये हैट्स ऑफ है आमिर के लिए। सत्यजीत जी, अब आपसे बात करेंगे। 2 नए कलाकार आप लॉन्च कर रहे हैं, उनके लिए नया काम है, आप डायरेक्टर हैं, आपके लिए दोनों को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल रहा और कितना मज़ा आया? देखिए, मुश्किल शुरुआत में लगा कि मुश्किल हो सकती है, ये जानने के बावजूद कि ये इन्होंने बहुत अच्छा ऑडिशन अपना दिया था और पोटेंशियल दिखा था इनमें। लेकिन पहले दिन से ही जब गानों का शूट शुरू हुआ विष्णु देवा के साथ में, जब देखा स्वप्न को, इनको देखा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई हो गया कि मुझे दिक्कत नहीं आने वाली है कोई। और बहुत सहज तरीके से, बहुत नेचुरल तरीके से हुआ है, जो उनकी परफॉर्मेंस में दिखेगी फिल्म में। कमिंग मूवी के लिए बहुत बहुत बधाई। 1 अगस्त को सभी लोग ये मूवी देखेंगे। थैंक यू सो मच मैम। जान तो आप सबसे अनुरोध है कि 1 तारीख को, 1 अगस्त को हमारी फिल्म आ रही है जान अभी बाकी है। अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ प्लीज़ जाके देखिए, जान अभी बाकी है।